अंकल, ये पैसे आपके स्कूटर के। स्कूटर के मतलब? भिड़े अंकल मुबारक हो, आपका स्कूटर भंगार में बिक गया। वो भी पूरे 5700 में। 5000 स्कूटर? अरे माझी स्कूटर कुठे आहे? अरे स्कूटर कहाँ है मेरी? भंगार में। मेरा प्राण से प्यारा स्कूटर बेच दिया इसने। अरे किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे तू? और किसको पूछ के तूने मेरा स्कूटर बेचा टप्पू? देखो जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन भंगार वाले के पास जाके तुम्हारा स्कूटर वापस तो ला सकते हैं। हाँ। टप्पू बेटा, ये भंगार वाले की दुकान कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? टप्पू भंगार वाला कौन था? पता नहीं। अब एक मिनट, अरे भंगार वाले को कहाँ से बुलाया था बेटा? अब्दुल भाई ने बुलाया था। अब्दुल कहाँ है वो भंगार वाला? पता नहीं। पता नहीं मतलब क्या हो, जो रास्ते पे घूमते हैं उसको पकड़ के लेके आया था। हाँ। अरे भंगार वाले विजिटिंग कार्ड लेकर थोड़ी घूमते हैं। कल हम लोग जाएंगे और किसी भी हालत में भंगार वाले को ढूंढेंगे और तेरा स्कूटर वापस लेके आएंगे, चिंता मत कर। हाँ, हाँ। टप्पू तू? भिड़े अंकल, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? टप्पू, ये सब क्या है बेटा? माधवी आंटी, मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी गलती की वजह से भिड़े अंकल का स्कूटर भंगार में गया। भिड़े अंकल, आप मुझे पनिश कीजिए। ये लीजिए। ये पनिश मांगने आया कि देने आया है? वो असक है, वो माफी मांग रहा है आपसे। ये ऐसे हाथ में छड़ी लेकर रात को 1 बजे? भिड़े अंकल, मुझे पता था कि आप सोए नहीं होंगे, जाग रहे होंगे, स्कूटर को याद करके। कितनी गोड़। देखा आपके बारे में कितना सोचता है। वो उसको अफसोस हो रहा है। क्या तो डोंबल्याचा अफसोस? और तुम्हारे अफसोस करने से मेरा स्कूटर वापस नहीं आने वाला टप्पू। तुम जाओ, वरना मैं तुम्हें सच में पनिश कर दूंगा। तो कीजिए ना, इसीलिए मैं आया हूँ। शाबाश टप्पू। माधवी, मी काय म्हणते टप्पू, ये बहुत डिस्टर्ब है, तू घर जा अभी, हम लोग कल बात करेंगे। हाँ बेटा? ठीक है भिड़े अंकल, आप भले ही मुझे पनिश ना करें, लेकिन टप्पू अपने आप को पनिश करेगा। आज से टप्पू ना कंपाउंड में ना क्लब हाउस कभी नहीं खेलेगा। अरे अहो, ये कैसा निर्णय लिया है उसने? वो बेचारा तुम्हें अभी भी उसकी पड़ी है माधवी। अरे यहाँ पे मुझे ये सोच के नींद नहीं आ रही है कि मेरा बेचारा स्कूटर किस हाल में होगा। सबसे पहले भंगार वाले को ढूंढना है मुझे। अभी? ये होशियार अभी नहीं, अभी जाऊंगा मैं भंगार वाले को ढूंढने, कल सुबह जाऊंगा। कठिन है। टप्पू पुत्र, यार पिलिया, मैं तो परेशान हो गया। सवेरे से कुछ हाथ नहीं लगा। ये जो सवेरे से हाथ नहीं लगा है ना, ये सब तेरी वजह से। मेरी वजह फिर कैसे? उधर दोपहर में मुझे भेज दिया मोटरसाइकिल चुराने के लिए। हाँ, वो हवलदार का मोटरसाइकिल निकला।
लास्ट मोमेंट पे अगर हवलदार नहीं दिख गया होता तो आज जेल में चक्की पिस रहे होते। हाँ सॉरी यार, क्या सॉरी होता है कभी कभी ऐसा। हो जाता है यार। लेकिन ये खुजाना तो बंद कर। तुझे पता है ना कालिया, हाँ? जब तक कोई ये हाथ कोई चोरी का माल नहीं लग जाता तब तक हाथ की उंगली खत्म नहीं होती यार। लिया, हाँ तेरी खुजली की दवा मिल गई। किधर? वो सामने देख। सही बोला है। छोटा है लेकिन अपना 2-4 दिन का काम तो चल ही जाएगा, है ना? हाँ? उठा लेते, क्या बोलता है? पक्का? हाँ चलिए। रुक ना, मेरे पास आइडिया है। हाँ, रुक एक मिनट। गया चल चल चल। टप्पू के पापा उठिए, उठिए टप्पू के पापा, जल्दी उठिए टप्पू के पापा। कहाँ आग लगी है? अरे आग नहीं, टप्पू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। टप्पू मिस्टर इंडिया हो गया? अरे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा मतलब टप्पू कहीं मिल नहीं रहा है। सुबह सुबह तुम लोग खेला छुपा छुपी, मुझे नहीं खेलना है। अरे टप्पू घर में, कंपाउंड में, क्लब हाउस में कहीं पर भी नहीं है। अरे बापूजी उसे अपने साथ शिरडी ले गए होंगे। अरे बापूजी जा रहे थे तब मैं उनके लिए चाय बनाने उठी थी, तब तो टप्पू अपने कमरे में सो रहा था। तो अचानक टप्पू कहाँ चला गया? अरे वही तो पूछ रही हूँ। टप्पू! 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 ए टप्पू! अरे वो कंपाउंड में, गार्डन में कहीं पर भी नहीं है। कहाँ है? वही तो नहीं पता। ये भगवान, ये लड़का। मेहता साहब! ओ मेहता साहब! मेहता साहब को कैसे पता होगा टप्पू के बारे में? टप्पू के बारे में नहीं। तो? अंजलि भाभी, मेहता साहब कहाँ है? वो तो उनके बॉस का फोन आया था और अर्जेंट ऑफिस बुलाया तो ऑफिस चले गए। क्यों, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है आजकल? जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ती है वो जगह पे रहते ही नहीं है। क्यों, बात क्या है जेठा भाई? अरे वो टप्पू नहीं मिल रहा है। क्या? कहाँ गया? वही तो पता नहीं। शायद गोली को पता हो। हाँ। अरे आते भाई, आते भाई। कोमल भाभी, कोमल भाभी, कोमल भाभी, गोली घर में है? नहीं, गोली सुबह से घर पर नहीं है। लो, गोली भी घर में नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे टप्पू भी घर में नहीं है। हाँ तो दया भाभी यहीं कहीं खेल रहे होंगे। नहीं नहीं, मैंने सब जगह देखा, कंपाउंड, गार्डन कहीं पर भी नहीं है। कोमल, हंस, टप्पू से का एक टेंशन खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। ये टप्पू जरूर कोई नया पराक्रम कर रहा है। आइए, तुमने आज फिर से 2 राउंड कम जॉगिंग किया। इट्स ओके बबीता, आई एम फिट। अरे क्या हुआ वहाँ पे? चलो जेठा जी, क्या हुआ? कोई टेंशन है? बबीता जी, टप्पू कहीं चला गया है। और गोली भी। जेठालाल, ये टप्पू और गोली को कल सबने डांटा, इस वजह से वो सोसाइटी छोड़कर चले तो नहीं गए? अरे दया भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। टप्पू घर छोड़कर जाने वालों में से बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो दूसरों का घर छुड़ा है, ऐसा है।
टप्पू और गोली गए कहाँ? ये दोनों ही गए या पूरे टप्पू सेना गई है? एक मिनट। अरे सोढ़ी, सोढ़ी, सोढ़ी। सूट है यू जेठा भाई? रोशन भाभी गोगी घर पे है? नहीं, गोगी भी घर पे नहीं है और रोशन भी घर पे नहीं है। बोलो, गोगी भी गुल और सोढ़ी भी गुल है। तो कहाँ गए सब के सब? जया बहन, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। रोशन और पूरी टप्पू से ना भिड़े भाई का स्कूटर ढूंढने गए हैं। पता तो चला कहाँ गए बच्चे। ये भीड़े का स्कूटर बंगार में गया और हमारी जिंदगी बंगार जैसे कर दी। सही बात है। फोन अति भाई, फोन देना जरा। लीजिए ना, ये लीजिए। इसमें सोढ़ी का नंबर है ना? है ना, सी में। सी में? कह रहा हूँ। अरे फोन आ रहा है भाई, एक मिनट। अरे यार, जल्दी। हाँ बोलो हाथीपुरा। अरे हाथीपुरा नहीं, जेठापुरा बोल रहा हूँ सोढ़ी। हाथीपुरा के फोन पे जेठापुरा? हाँ जेठापुरा, तुसी बोलो। टप्पू सेना तुम्हारे साथ है? हाँ हाँ, सारी टप्पू सेना मेरे साथ है। वो हम पिड़ू का स्कूटर ढूंढ रहे हैं। अरे भाई तो बता के जाना चाहिए ना। अरे वो मैंने रोशन को बताया था कि सबको बता दे, रोशन ने बताया नहीं। मुझे दीजिए ना, मुझे दीजिए। हाँ अल हेलो पापा, आप चिंता मत करो, हम लोग स्कूटर ढूंढ लेंगे। अरे ढूंढ लेंगे वाड़ी, जिस भंगार वाले को तुमने स्कूटर बेचा है उसका तो कोई अता पता है नहीं, कहाँ से ढूंढ लेंगे? पापा, हम लोग हर जगह हर गली जाकर भिड़े अंकल का स्कूटर ढूंढ रहे हैं। अरे मुंबई में 50,000 गलियां हैं, कौन सी गली में कहाँ ढूंढेंगे स्कूटर तुम लोग? पापा, हम सबने कसम खाई है, जब तक भिड़े अंकल का स्कूटर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। टप्पू? पापा, आप टप्पू और टप्पू सेना की फिक्र मत करो, मैं सभी का ख्याल रखूंगा। पापा, सोडी अंकल की बैटरी लो रही है। मैं मेरी? नहीं, फोन की। हाँ। पापा, सोडी अंकल के फोन की बैटरी लो रही है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके, बाय। टप्पू, ये टप्पू भी ना। हाँ जेठा भाई, मेरा फोन है। अरे हाँ, सॉरी। आज जल्दबाजी में मैं अपने मोबाइल को चार्ज करना ही भूल गया। चल भाई चल, फटाफट बंगार वाले को ढूंढते हैं। चलो बंगार वाले। क्या कहा टप्पू ने? टप्पू ने कहा कि हम लोगों ने कसम खाई है कि जब तक भिड़े अंकल का स्कूटर ढूंढ नहीं लेते हम घर वापस आएंगे नहीं। गॉड, ये बच्चे भी ना इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी कसम खा ली। तो गोले ने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं खाया और कसम खा ली। टप्पू के पापा, अगर स्कूटर रात तक नहीं मिले तो? डेविन, आज रात तो क्या, ये सोचिए कि अगर 2 दिन या 2 हफ्ते तक नहीं मिली तो फिर क्या होगा? अरे 2 दिन 2 हफ्ते छोड़िए, सोचिए मिला ही नहीं तो? अरे हाँ, how are you? Oh no, मतलब कोई घर पर वापस आएगा ही नहीं। अरे भाई, ये स्कूटर खोने की टेंशन कम थी कि अब ये सोडी और बच्चों को ढूंढने की टेंशन शुरू हो गई। ये भीड़े के स्कूटर ने तो परेशान कर दिया है। जब स्कूटर सोसाइटी में था तब उसको चालू करने का भीड़े को टेंशन, अभी नहीं है तो पूरी सोसाइटी को टेंशन। जेठालाल, सोसाइटी में टेंशन मेरी स्कूटर की वजह से नहीं है, तुम्हारे बेटे टप्पू की वजह से है। नहीं, टप्पू की वजह से नहीं है, तुम्हारी वजह से ही है। अरे माधवी भाभी बेचारे तुमको बोल बोल कर थक गए कि ये पुराना स्कूटर बेच दो, नया स्कूटर लो, लेकिन नहीं, अगर आज तुमने नया स्कूटर ले लिया होता तो ये पुराना स्कूटर बंगार में बेचने की बारी नहीं आती, ये कांड होता ही नहीं पूरा। वाह वाह वाह, हे बड़ा है, बेटा बंगार में स्कूटर बेचता है और बाप ताने दे रहा है। सॉरी भिड़े भाई, लेकिन अब ऐसा मत कहिए। दया भाभी, बुरा मत मानिए, पर आप तो जानती है कि इनको अपने स्कूटर से कितना लगाव है। स्कूटर के टेंशन में ये रात भर सोए भी नहीं है। माधवी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, अभी भीड़े के स्कूटर की चिंता मेरी चिंता है। मैं कसम खाता हूँ, जब तक मैं भीड़े का स्कूटर ढूंढ कर नहीं लाऊंगा मैं घर वापस नहीं आऊंगा। मैं भी कसम खाती हूँ। अरे एक मिनट दया भाभी, इस तरह एक के बाद एक सब लोग कसम खाएंगे तो धीरे धीरे पूरी सोसाइटी खाली हो जाएगी, तो फिर मेरी शादी में कौन आएगा? अरे पोपटलाल भाई, शांति रखो, और तू भी शांति रख दया, सबको कसम खाने की जरूरत नहीं है। मैंने खाई है ना, मैं जाता हूँ स्कूटर को ढूंढ के आता हूँ। और भिड़े, तू भी घर जाके अभी आराम कर, रात भर सोया नहीं है ना। हाँ, माधवी भाभी, भिड़े भाई को लेकर जाओ ऊपर, सुला दो।
थैंक यू जेठा भाई। अरे चल दे चल। क्यों, आपने तो मना किया है ना। अरे भाई घर चल। अरे एक मिनट जेठालाल। अरे भाई जेठालाल, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम स्कूटर ढूंढने जा रहे हो और अभी अचानक घर जा रहे हो। अरे भाई नहाने जा रहा हूँ, ये बिस्तर में सो रहा था, वहां से उठा के लेके आई सीधा। सॉरी। चल दे। अरे भाई परिस्थिति ऐसी थी ना कि क्या बताऊं। अरे दया। आई बाद में बताती हूँ। जाइए। आहो चला। तुम जाओ, मैं आता हूँ। अरे एक मिनट भाई भिड़े, अब तुम कहाँ जा रहे हो? पोपटलाल, मेरा स्कूटर है तो मैं ही ढूंढने जाऊंगा। आहो मी काय म्हणते, जेठा भाई ने बोला है ना वो जा रहे हैं, तो आपको जाने की क्या जरूरत है? लेकिन माधवी, देखिए रात भर सोए नहीं हैं आप, आंखें देखिए अपनी। देखूं? माधवी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हें तो रेस्ट की जरूरत है। तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल सूखे हुए आम के जैसा हो गया है। बघा आत्माराम, जेठालाल ने होशियारी मार के कदम खाई है ना, तो फिर उसी को ढूंढने ना दो। तुम क्यों टेंशन लेते हो? तुम घर जाकर आराम करो। ठीक है, मैं स्कूटर ढूंढने नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन जब तक स्कूटर वापस नहीं आता, मैं यहीं कंपाउंड में ही रहूंगा। आत्माराम, कुटाई जी, अब पता नहीं क्या होगा। बेचारा भिड़े स्कूटर को कितना मिस कर रहा है। स्कूटर की जगह खुद पार्क हो गया। होशियारी मार के कसम तो खा ली, लेकिन अभी स्कूटर ढूंढूंगा कहाँ? अरे टप्पू के पापा, अब रुक क्यों गए? चलिए। तू कहाँ आ रही है? आपके साथ। मैं कोई गोवा महाबलेश्वर घूमने नहीं जा रहा हूँ दया। पता है, लेकिन टप्पू भी नहीं है, आप भी कसम खा के जा रहे हैं, तो मैं किसके सहारे जीऊं? मैं संन्यास लेके हिमालय में हमेशा के लिए सेटल होने नहीं जा रहा हूँ। पता है, फिर भी दया, स्कूटर मिलते ही मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो आपको कंपाउंड तक तो छोड़ने आ सकती हूँ ना? चल ले, ये भीड़ अभी तक इधर ही है। क्यों जिद कर रहे हो, मान जाइए ना, चलिए ना ऊपर। अरे भीड़ अभी तक इधर ही है। देखिए ना जेठा भाई, सुन ही नहीं रहे हैं कब से। ये क्या जिद है भीड़? घर जाके आराम कर भाई, मैंने बोला ना मैं तेरा स्कूटर ढूंढ के लेके आऊंगा तो लेके आऊंगा। स्कूटर का नंबर मालूम है? वही पूछने के लिए मैं तेरे पास आ रहा था। अच्छा वो इधर ही मिल गया। क्या नंबर है स्कूटर का? MNQ 5865। MNQ 5865। कसम पैदा करने वाले की आखिरी कसम, कसम तेरी कसम, कसम खुदा की, कसम की कसम। तो माफ कीजिएगा, मैं हिंदी फिल्मों के वो नाम याद नहीं कर रहा हूं जिसमें कसम है। मैं उस कसम की बात कर रहा हूं जो गोकुल धाम में खाई गई है। भाई जेठालाल की कसम और साथ में टप्पू की कसम फ्री। भाई कसम खाना अच्छी बात है, आपके दृढ़ निश्चय का प्रतीक है, लेकिन कसम अगर जिद बन जाए तो फिर दिक्कत करती है। अब यहाँ कसम खाई गई है कि स्कूटर ढूंढ के लेके आएंगे। टप्पू सेना ने कसम खाई है कि वो लौट के नहीं आएंगे जब तक स्कूटर नहीं मिल जाता, और जब तक वो नहीं आते माँ बाप का हाल क्या होगा। और जेठालाल ने भी कसम खाई है कि वो स्कूटर के साथ ही लौटेंगे गोकुल धाम में, तब तक दया भाभी का क्या हाल होगा। भाई हमारे जैसे नेता हैं, कसम खा के भूल जाते हैं। गोकुल धाम के लोग ऐसे नहीं, अगर कसम खाई है तो पूरा जरूर करेंगे। लेकिन तब तक क्या क्या हो सकता है इसकी कल्पना आप कीजिए। स्कूटर जरूर पुराना है, लेकिन हंगामे नए नए, और कसम हास्य व्यंग की। हंसते रहेंगे आप, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।